देखिए, आरडीजी के मामले में हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपने विचार वहाँ व्यक्त किए कि ये प्रदेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसमें सरकार की बात नहीं है, ये प्रदेश के लोगों का हक है और एक अधिकार है। अगर ये अधिकार आज हम खो देंगे जो संविधान के द्वारा हमको दिया गया है, उससे हमें बहुत नुकसान होगा और भविष्य में इसको दोबारा लाने में बहुत मुश्किल होगी। तो ये बात हमने उनके पास रखी है और निश्चित तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर से हमने मुलाकात करनी थी, लेकिन वो सोमवार को बेंगलोर गए हुए थे तो उनसे बात नहीं हो सकी। उसके बाद हम अभी आगे की रणनीति को आगे कैसे आगे बढ़ना है उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे। हमने उनसे कहा कि आप आरडीजी का मुद्दा किसी 17 प्रदेशों से संबंधित नहीं है। अब केरला की तुलना आप हिमाचल से करोगे तो गलत बात है। आरडीजी उन राज्यों के लिए थी जो राज्य का व्यय और आय के बीच अंतर है। जो राज्य के आय और व्यय के बीच ज़्यादा अंतर नहीं, उनके लिए नहीं है। यानी कि एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच के घाटे को पूरा करने के लिए भारत के संविधान द्वारा आर्टिकल 175/2 के द्वारा ये अधिकार दिया गया था। और इस दृष्टिकोण से आरडीजी के जो 16 फाइनेंस कमीशन ने नोटिंग की है, उसने उसे ना रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया। नोटेड का मतलब है कि भारत सरकार उसको अपने अनुसार उसको दे सकती है। देखिए, जब हिमाचल सदन में रेड हुई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बिना वारंट के मैं वहाँ ठहरा हुआ था और हमारे यूथ कांग्रेस के लड़के वहाँ आते हैं और उसका आज मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे थे कि सीएम के ऑफिस से बुकिंग होती है। हमारे यूथ कांग्रेस के वर्कर है, सीएम के ऑफिस से बुकिंग नहीं होगी तो कहाँ से होगी? वो कोई किसी पद पर थोड़ी है। तो मैं उनकी बुकिंग करता हूँ और ये उन्हीं की बुकिंग नहीं करता, आम जनता की भी बुकिंग करता हूँ। पत्रकार महोदय कोई बोलते हैं उनकी भी बुकिंग करता हूँ और कोई आदमी मेरे को फ़ोन भी कर दे तो मैं उनकी भी बोल देता हूँ कि भैया इनको कमरा दे देना। कमरे का वो किराया देते हैं और हिमाचल के लोगों के लिए हिमाचल भवन है। अगर वो ठहरे हुए थे, अगर किसी ने इस प्रकार की रेड करनी थी तो उसकी पहले जानकारी आरसी को दी जानी चाहिए थी। आरसी को भी जानकारी नहीं दी गई, मुझे भी जानकारी नहीं दी गई। मुझे तो हमारे विधायक सुरेश कुमार जी वहाँ ठहरे थे, उनसे पता लगा। और जो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र में अगर कोई विरोध करता है, शांतिप्रिय तरीके से विरोध करता है तो वो विरोध नहीं माना जाना चाहिए। अगर उन्होंने शांतिप्रिय तरीके से बयान खोल के विरोध किया तो उसको विरोध नहीं माना जाना चाहिए। यूथ कांग्रेस ऐसे प्रदर्शन हमेशा करती रही। हम जब यूथ कांग्रेस में थे तब भी प्रदर्शन करते रहे। गिरफ्तारी हुई है। ऐसे समय क्या होता था कि उनको सिर्फ चेतावनी देके छोड़ दिया जाता था कि अगली बार आपने ऐसा नहीं करना, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है तो ये गलत बात है।